नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बहुत कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री था। और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी दौरान 28 फरवरी को शनि अस्त हो गए और 9 अप्रैल तक अस्त अवस्था में ही रहे। अस्त अवस्था के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन भी किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए। लेकिन जैसे ही मीन राशि में आए, शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हो चुका है और अब शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए हैं। और यही कारण है कि जनवरी से मई तक शनि आपको कोई लाभ नहीं दे पाए। हालांकि शनि अपना पूरा फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री 7 अंश, और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या है और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं।
तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। यहाँ शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 वर्षों में आपके कैरियर, प्रोफेशन, विदेश संबंधी कार्य, भूमि भवन प्रॉपर्टी के संबंधी कार्य, आपका व्यापार व्यवसाय, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, माता पिता और आपकी आयु एवं आपका स्वास्थ्य, इन सभी पर शनि का ही नियंत्रण रहेगा। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते हैं। और शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको वही करना है जो मैंने अभी शुरू में वीडियो में बताया है। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म के ही भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु की राशि मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यथा जीवो, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि अगर गुरु की राशि में गोचर करते हैं, गुरु के घर में गोचर करते हैं तो स्थान वृद्धि करते हैं। तो शनि 10वें भाव की वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टियों के बारे में कहा गया है कि शनि विच्छेदात्मक होती हैं शनि की दृष्टियां, लेकिन कब? जब शनि की दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ें या नीच की राशि पर पड़ें। लेकिन ये जो 2.5 वर्ष का गोचर है, इसमें शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अपने मित्र शुक्र की राशि पर है, 7वीं दृष्टि अपने मित्र बुध की राशि पर है और 10वीं दृष्टि गुरु की राशि पर है। और गुरु की राशि में शनि अच्छा फल प्रदान करते ही करते हैं। भाग्येश हैं, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के बल से आपके बहुत से कार्य इस गोचर काल में सिद्ध होने जा रहे हैं। अगर शनि आपके अनुकूल हैं, आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं या उपायों के द्वारा अगर आपने शनि को मजबूत कर लिया है, शनिदेव को प्रसन्न कर लिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन एवं बिजनेस, भौतिक सुखों एवं भाग्य की दृष्टि से आने वाले 2.5 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और इस गोचर काल में शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 बातें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष महत्व की हैं। पहली बात, शनि 10वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, त्रिकोण के स्वामी होकर के, भाग्य भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक होते हैं। कर्म के कारक ग्रह का 10वें भाव में कर्म के भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अनुकूल है। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है, शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, शनि वाहन के कारक होते हैं और शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। इसलिए ये जो गोचर काल है, ये भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए बेहद अनुकूल है।
क्योंकि एक तो केंद्र के भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और बेहद मजबूत स्थिति में इस समय है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर भी है, व्यापार का होता है। तो व्यापार का संबंध सीधे विदेश से बनाएंगे। इस समय आने वाले 2.5 वर्षों में अगर आप विदेशों से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से विदेश शुरू करें। विदेश का मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं उससे हट करके किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से जुड़ करके आप अगर व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। शनि 10वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और अगर आप राजनीति में हैं या प्रशासन के क्षेत्र में हैं तो शनि का ये गोचर आपको उच्च पद देने वाला होगा। आप किसी भी तरह से रियल इस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, भवन निर्माण है, सड़क परिवहन है, टूर ट्रेवल ट्रांसपोर्ट का है, भूगर्भ विज्ञान है, खनिज है, ऑयल है, गैस है, इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि इस समय अपने ही नक्षत्र में है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करता हुआ कोई भी ग्रह बेहद बलवान होता है। 10वां भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है। आपका प्रमोशन हो सकता है। वेतन वृद्धि काफ़ी दिनों से लंबित थी। शनि के राजयोग के कारण अब आपके प्रमोशन का योग बनेगा, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। चूँकि यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बने हैं, जिन भावों के स्वामी हैं, जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन सभी भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 12वें भाव से संबंध है, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। 7वें भाव से संबंध है, रियल इस्टेट से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। 7वें भाव पर दृष्टि है, व्यापार में आपको लाभ होगा। चूँकि भाग्येश होकर के 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, जीवन साथी के माध्यम से भाग्योन्नति होगी। हालांकि स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर शनि आकस्मिक रूप से आपको धन भी प्रदान कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन अचानक से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक साधनों में वृद्धि होगी। नया मकान बनवा सकते हैं, नया घर या नया वाहन खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथा भाव चूँकि पब्लिक का होता है तो पॉलिटिक्स में अगर हैं तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त सफलता का है। पुरानी प्रॉपर्टी कोई आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। पार्टनर से रिलेशंस आपको बना करके रखने होंगे। और अगर किसी कारण से नौकरी चली गई थी तो नई नौकरी और नए व्यापार के लिए भी अनुकूल समय रहेगा आने वाला 2.5 वर्ष। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और शनिदेव के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को
गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।